फला तखज़ान बिल कौल, तो तुम अपनी आवाज में लचक पैदा न करो। किसी गैर मर्द के साथ बात करने के टाइम तुम्हारी आवाज में लचक पैदा न हो। मोबाइल पर आज जाहिर है हर घर में मोबाइल है, लड़कियों के पास भी मोबाइल है, माँ के पास भी मोबाइल है, बेटी के पास भी मोबाइल है। मोबाइल पर कभी किसी अनजान नंबर से भी कॉल आ सकता है, किसी गैर मर्द का भी कॉल आ सकता है। अब एक मुसलमान औरत क्या मोबाइल इस्तेमाल ना करे? नहीं करेगी, इस्तेमाल तो कर सकती है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? कुरान करीम ने 1400 साल पहले बता दिया कि एक औरत अगर मोबाइल पर किसी गैर मर्द से बात करे तो कैसे। फरमाया तेरी आवाज में लचक ना हो, तेरे अंदाज में कशिश ना हो, तेरे अंदाज में सख्ती हो, तो कड़क अंदाज में बात करे, तो कठोरता के साथ बात करे, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि मुझे सिग्नल मिल रहा है और मेरी दाल यहां गल सकती है, मेरा मसला यहां हल हो सकता है। जब औरत कड़क अंदाज में बात करेगी, सामने वाला समझ जाएगा यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं। औरत की आवाज के अंदर भी एक कशिश होती है। बिहार में बाज इलाकों में मैंने सुना मर्दों के मजमे में औरत तकरीर कर रही, अल्लाह माफ करे, मुशायरे होते हैं, शायरात आती हैं, और मुझे कहने दीजिए जब शायरात आती हैं मुशायरों में तो उनकी शायरी सुनी कम जाती है और देखी ज्यादा जाती है। उनके लटके झटके और उनकी जुल्फें और उनके चेहरे के जो नशेब फराज होते हैं उसको ज्यादा देखा जाता है, नौजवानों को बड़ा मजा आता है। मेरे भाइयों, औरत की आवाज के अंदर भी एक कशिश है, और इसीलिए अल्लाह कह रहा है अपने नबी की बीवियों से, फला तखज़ान बिल कौल, तुम गैर मर्दों से बात करने के टाइम अपनी आवाज में लचक पैदा न करो। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन, सामने वाले के दिल में अगर बीमारी है, शहवत की बीमारी है, तो तुम्हारे बारे में कहीं गलत ख्याल न उसके दिल में आ जाए। लेकिन कड़क अंदाज में बात करने का यह मतलब नहीं है कि आप बदतमीजी करें, आप गाली गलोच करें। वकुल्न कौलम मारूफा, जो भी बात करो सही बात करो, दस्तूर के मुताबिक करो, दुरुस्त बात करो, अच्छी बात करो। तो पहले हुक्म दिया कि तुम्हारी आवाज में लचक पैदा न हो। अब उसके बाद कहा जा रहा है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, और ऐ नबी की औरतों तुम अपने घरों के अंदर रहा करो। लीजिए, अभी तक तो ये कहा जाता था, ये तो मौलाना लोगों ने अपने मन से बना के रखा है, औरतों को कैद करके रखना और औरतों को चार दीवारी के अंदर रखना, ये मौलवियों का फतवा है, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी माँ और बहनों, ये कुरान की आयत है, कुरान के 22वें पारे की आयत है। जाओ खुद उठा करके कुरान देख लो, तर्जमा देख लो, ट्रांसलेशन देख लो, अनुवाद देख लो। अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे नबी की औरतों, तुम्हारा काम घर को संभालना है, ये कोई मामूली काम नहीं है। औरत ये ना समझे कि मेरी ड्यूटी कमजोर है, मेरा काम कमजोर है। तुझे घर के अंदर रह करके एक अच्छी माँ बनना है, एक अच्छी बेटी बनना है, एक अच्छी बीवी बनना है। जरूरी नहीं है कि औरत हवाई जहाज में एयर होस्टेस बन करके गैर मर्दों को लुभाएगी तब ये कहलाएगी कि हाँ उसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में और बड़ी बड़ी दुकानों में औरत को आधे अधूरे कपड़े पहना करके वहां गैर मर्दों को आकर्षित करने का काम दिया जाए, तब औरत को लगे कि हाँ साहब मैं बड़े काम की चीज हूं। इस्लाम ये कहता है औरत घर के अंदर रह करके, पर्दे के अंदर रह करके भी बहुत कुछ कर सकती है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर जमी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जब तुम घर से निकला करो तो बन संवर करके, अपने आप को एक्सपोज करके, नुमाया करके, सजा करके, संवार करके, ऐसे कपड़े पहनकर जिस कपड़े में तुम्हारी खूबसूरती नजर आए, ऐसी बन करके तुम न निकला करो। तबर्रुज अरबी में
बुर्ज कहते हैं किसी किले की ऐसी इमारत को जो दूर से नजर आए, उसको अरबी में बुर्ज कहते हैं। उसी से बना है तबर्रुज, यानी औरत ऐसी बन करके न निकले कि दूर से ही पता चल जाए कि हाँ औरत जा रही। आज तो हालात ये है माशाअल्लाह, लेडीज के परफ्यूम अलग आ रहे हैं, जेंट्स के परफ्यूम अलग आ रहे हैं। अब तो खुशबू बता देती है कि कोई इस राह से होकर गया है। मेरी माँ और बहनों, इस्लाम तो वो दीन है जो औरत को खुशबू लगा करके गैर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरने से मना करता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय्युमरातिन इस्तातरत फमर्रत बिल मजलिस, जो औरत खुशबू लगा करके गैर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरती है, फैया कजा व कजा, ऐसी औरत बदचलन है, बेहया है, जानिया है। ऐसी औरत को अल्लाह के नबी ने बदचलन करार दिया है। आज अफसोस की बात है, मुसलमान औरतें हैं, मुझे तो हैरत उसके बाप पर होती है, मुझे हैरत उसके भाई पर होती है, मुझे हैरत उसके बेटे और उसके शौहर पर होती है कि वो कैसे अलाउ करता है कि उसके घर की औरतें ऐसे कपड़े पहने जैसे आज मुसलमान लड़कियां और औरतें पहने। ऐसा लिबास है, पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पीठ नजर आ रही है, औरत का पूरा जिस्म नजर आ रहा है। इतना टाइट कपड़ा है कि कपड़ा पहनने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि औरत नंगी है। और जब हम अल्लाह के नबी की उस हदीस को अपने सामने रखते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज के दौर के फैशन को सामने रख करके ही इस हदीस को बयान किया है और इस बात को बयान किया है। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे और मैंने अभी उनको नहीं देखा, यानी कयामत के पहले वो लोग आएंगे। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काजना बिल बकरी यजरिबून बिहन्नास, कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे। अब यहाँ कोड़े का मतलब कोड़ा भी हो सकता है और यहाँ कोड़े का मतलब ये भी हो सकता है कि उनके हाथ में पावर होगा, उनके हाथ में ताकत होगी और वो ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। आज आप देख लें, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जहां भी जुल्म हो रहा है और जालिम किसी भी नाम से और किसी भी शक्ल से अगर जुल्म कर रहा है तो ये हदीस आप वहां पर फिट कर सकते हैं। जो अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाए, जो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे, जो मजबूरों पर जुल्म करे, जो बेकसूरों के घरों को गिरा दे, जो मजबूरों पर गरीबों पर जुल्म करे, वो याद रखे अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। आज अगर आपके पास इख्तिदार और कुर्सी है, कल नहीं होगी, और जब कल नहीं होगी तब आप अपने अंजाम को भुगतिएगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग होंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा और वो दूसरों को मारेंगे। वनिसाउन कासियातुन नारियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में जाने वाले दूसरे लोग वो होंगे, ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। ऐ मेरे नबी, मैं कुर्बान जाऊं, आपने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, आपने स्कर्ट का नाम नहीं लिया, आपने जींस की पैंट का नाम न लिया, आपने टी शर्ट का नाम न लिया, आपने साड़ी का नाम न लिया, आपने कोई ऐसे कपड़े का नाम न लिया जो आज पहना जाता है। आपने बस 2 लफ्ज इस्तेमाल किया, कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप मुसलमान औरत हैं, आपका कपड़ा आपके शरीर को ढांपने वाला होना चाहिए, शरीर को दिखाने वाला नहीं होना चाहिए। अभी कलकत्ता से आ रहा हूं मैं, जुमा का खुतबा मैंने कलकत्ता में पढ़ाया। कलकत्ता की सड़कों पर मुसलमान औरत जा रही है, माशाअल्लाह नकाब में जा रही है, नकाब में जा रही है, मगर उस नकाब के अंदर इतने डिजाइन बने हैं, इतने नक्शो निगार बने हैं, इतने
उसके अंदर इतना उस नकाब को सजाया गया है कि शायद बगैर नकाब की अगर वो औरत गुजरती तो शायद उतनी तवज्जो उसकी तरफ न दी जाती जितनी नकाब की वजह से। मेरी प्यारी माओ बहनों, नकाब और पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया है ताकि औरत को छुपाया जा सके। अगर नकाब के जरिए औरत अपने आप को दिखा रही है तो वो नकाब भी हराम है, वो नकाब भी गलत है। कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। माइलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। मुमीलातुन, उनकी चाल के अंदर बेहया औरतों की चाल होगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, उनका बाल का बनाने का जो स्टाइल होगा, उनके बालों का जूड़ा जो होगा वो ऊंट के कुहान की तरह होगा। वो अपने बालों का जूड़ा ऐसे बनाएंगी जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रिहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ये है इस्लाम और ये है नबी की तालीम। तो औरत घर से निकले तो तबर्रुज करके न निकले, बन संवर करके न निकले। नबी अकरम का दौर है, मस्जिद में नमाज के लिए औरतें भी आया करती हैं। मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती है। नमाज खत्म होती है, मर्द हजरात भी मस्जिद से निकल रहे हैं, औरतें भी निकल रही हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की नजर पड़ गई। आपने देखा कि मर्दों और औरतों की भीड़ आपस में गुडमुड हो रही है, मिल रही है। आपने बड़े गुस्से में औरतों से कहा, इस्ताखिरना, ऐ औरतों तुम पीछे हट जाओ। लैसा लकुन्ना अन तहफुकन तरीक, बीच रास्ते में से चलना तुम्हारा काम नहीं है। औरतों पीछे हट जाओ, तुम्हारा काम बीच रास्ते में से चलना नहीं है, मर्दों से सट करके चलना नहीं है। अलैकुन्ना बिहाफातित तरीक, ऐ औरतों तुम किनारों से चलो, तुम रास्ते के किनारों से चलो, बीच रास्ते में से न चलो। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, वो रात रात भर जलसे और तकरीरें सुनने वाली औरतें तो नहीं थी। उन्होंने नबी की हदीस को सुना, उन्होंने नबी के जुमले को सुना। हदीस के अल्फाज हैं, फकानतिल मरअतु तल्तसिकु बिल जिदार। नबी का एक जुमला सुनने के बाद औरतों ने अल्लाह के नबी की बात पर अमल किया और इतना किनारे से चल रही थी कि बाज औरतें दीवार से चिपक करके चलती थी और उनका कपड़ा दीवार में फंस जाया करता था। नबी ने एक जुमला इस्तेमाल किया और उनके पर्दे का ये आलम था, उनकी इताअत का ये आलम था। मेरे प्यारे साथी, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ नबी के घर की औरतों तुम बन संवर करके न निकला करो। वह अकीमनस सला, और तुम नमाज कायम किया करो। रमजान का महीना आने वाला है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप नमाज नहीं पढ़ती हैं, कम से कम रमजान में शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि रमजान में एक वक्त की नमाज भी कज़ा न होने पाए। इंशाअल्लाह अगर आपने एक महीना नमाज की पाबंदी कर ली तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर रमजान भर नमाज पढ़ सकती हैं, एक महीना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ सकती हैं, तो साल के बाकी 11 महीने भी आप नमाज की पाबंदी कर सकती हैं। बहाने मत कीजिए, नमाज न पढ़ने का कोई बहाना नहीं है हमारे पास। नबी के दौर की औरतें गैस के चूल्हे पर खाना नहीं बनाती थी। नबी के दौर की औरतें नल से पानी नहीं भरती थी। उस जमाने के बच्चों को डाइपर इस्तेमाल नहीं कराया जाता था। उस जमाने में भी बच्चे पलते थे, औरतें सारे काम करती थी और नमाज की पाबंदी भी करती थी। इसलिए नमाज न पढ़ने का हमारे और आपके पास कोई बहाना नहीं है। अभी सीरिया के अंदर जो जलजला आया था, उसमें एक 6 या 7 साल की बच्ची ने, जो 3 दिन तक बेहोश थी मलबे के नीचे, जब उसको निकाला गया और होश में आई है वो लड़की, तो 6 या 7 साल की वो बच्ची होश में आने के बाद पहला जो लफ्ज उसके मुंह से निकलता है, पहला जो जुमला उसके मुंह से निकलता है, वो क्या कहती है? कम मिन सलातिन ज़य्यातुहा, कम मिन सलातिन तरक्तुहा,
पता नहीं कितनी नमाजें मेरी छूट गई। 6 या 7 साल की बच्ची को इस बात की टेंशन है, इस बात की फिक्र है कि मेरी कितनी टाइम की नमाजें छूट गई। अल्लाह अकबर। आज हम हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, हमारी माए बहनों का भी यही हाल है, हमारे मर्दों का भी यही हाल है, नमाजें छूट रही हैं, कोई फर्क नहीं। रमजान का महीना 4-5 दिन में शुरू हो रहा है मेरे भाइयों। आइए हम इस रमजान को अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन तब्दीली का महीना बनाएं। अगर आज तक हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो आने वाले रमजान में हम नमाज। रमजान में सब चेंज हो जाता है ना भाई। सुबह को 4 बजे कौन उठ करके नाश्ता करता है? नाश्ता तो सुबह 9-10 बजे होता है ना। ये सुबह 4 बजे कौन सा नाश्ता हो रहा है? रमजान में हम सुबह 4 बजे उठ करके खाना खा रहे हैं। दोपहर का खाना हमारी आदत होती है, मगर रमजान के 1 महीना हम दोपहर में कुछ नहीं खाते, सीधे शाम को खाते हैं इफ्तार के। खाने का टाइम चेंज हो गया, सोने का टाइम चेंज हो गया, नाश्ता का टाइम चेंज हो गया, दोपहर का खाना हम खाना बंद कर देते हैं। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, रमजान का महीना हमें यह सबक देता है कि अगर हम अपने आप को परिवर्तन करना चाहें, अपने आप को चेंज करना चाहें, अपने आप को बदलना चाहें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बीड़ी पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो किसी भी तरीके की गलत आदत में पड़ा हुआ है, अगर वो अपनी आदत को बदलना चाहता है तो रमजान का महीना सबक दे रहा है कि तू बदलना चाहता है तो बदल सकता है। बदलो अपने आप को, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पाओ और अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाओ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कह रहा है वो अकीमनस सलाह, और तो नमाज कायम करो, व आतीन ज़का, और ज़कात अदा करो। ज़कात अदा करो। बीवी के पास जेवरात हैं, मसला आता है हमारे पास, मौली साहब मेरी बीवी जेवर लेके आई है मायके से, उस जेवर की ज़कात मुझे निकालनी है या बीवी को निकालनी? मसला आता है ना, सवाल आता है हमारे पास। तो मसला सुन लो, जेवर की मालिक अगर औरत है, जेवर औरत का है, तो कायदे से ज़कात तो औरत को देनी चाहिए। मगर चूंकि औरत की अलग से कोई आमदनी नहीं है, शौहर ही उसको कमा के लाके देता है, इसलिए अगर शौहर निकाल दे ज़कात तो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर शौहर के पास इतना पैसा न हो कि वो उस जेवरात की ज़कात निकाले, तो औरत के लिए लाजिम है कि वो जेवर की ज़कात निकाले। और अगर उसके पास कैश रकम नहीं है तो उसी जेवर में से कुछ जेवर बेच करके निकाले। लेकिन अगर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उससे ज्यादा की अगर उसके पास जेवरात हैं, सोना चांदी है, तो उसको ज़कात देनी पड़ेगी। अल्लाह ने औरतों का नाम लेकर के कहा व आतीन ज़का, तुम्हें ज़कात अदा करना। व अतीन अल्लाह व रसूलहू, और ऐ मुसलमान औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहो, रसूल की इताअत करती रहो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह ताला ये हुक्म इसलिए दे रहा है, इसलिए कि अल्लाह ताला हर तरीके की गंदगी से तुमको पाक और साफ करना चाहता है। हर तरीके की गंदगी से अल्लाह अपने नबी के घर को दूर करना चाहता है। आज हमारे और आपके घरों में बहुत गंदगी है मेरे भाई, बहुत गंदगी है, हालात कंट्रोल के बाहर। आज किसकी लड़की रात में किससे बात कर रही है कोई गारंटी नहीं दे सकता। कौन सा ऐसा गांव है जहां ज़नाकारी के वाकयात न हो रहे? बचा लो अपने बच्चों को मेरे भाइयों, बचा लो अपनी बच्चियों। इस जहरीले माहौल में अपनी बच्चियों को बचपन से ही पर्दा सिखाओ, शर्म और हया का सबक दो। अपनी बच्चियों को बताओ गलत क्या है और सही क्या है। और ये काम माँ करेगी, और माँ तब करेगी जब माँ खुद सही होगी। जब माँ खुद पर्दा करेगी तब बच्ची को पर्दा सिखाएगी। जब माँ खुद हया वाली होगी तब बच्ची को हया सिखाएगी। जो औरत खुद बेपर्दा रहती हो, बेहया रहती हो, वो बच्ची को क्या सबक देगी? आज पूरे हिंदुस्तान में खबरें आ रही हमारे पास, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ करके गैर मजहब में दाखिल हो रही हैं,
गैर मुस्लिमों के चंगुल में फंस रही हैं, अपनी इज्जत का सौदा कर रही हैं, इस्लाम का सौदा कर रही हैं, और कौम बेचारी सोई पड़ी, कौम सोई पड़ी है। हमें तो बिरयानी खाने से फुर्सत नहीं है, हमें तो शादियों में बेहतरीन खाना खाने से फुर्सत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कभी फुर्सत मिले तो इन मुद्दों पर भी गौर करने की जरूरत है। मैं अक्सर अपनी हर तकरीर में कहता हूं कि आज हमारी औरतों को दीन की बातें जितनी पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही, औरतों को जितनी दीन की बातें मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। आज आप देखिए, जुमा की नमाज आपके गांव में होती है, आज कितनी मस्जिदें हैं जहां औरतों का इंतजाम नहीं है। जुमा आपके गांव में है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या औरतों को दीन सीखने का हक नहीं है? क्या साल का एक जलसा काफी है उनको दीन की बात बताने के लिए? मर्द हजरात तो फिर भी जलसे जुलूस में चले जाते हैं, औरतें दीन की बातें बहुत कम सुनती हैं। और आज कितनी औरतें हैं जिनको पता ही नहीं कि ईमान क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, इस्लाम को कौन कौन सी चीजें बर्बाद कर देती हैं। आज औरतों के अंदर इतनी जिहालत है, अल्लाह माफ करे, आज शिर्क हो रहा है। आपकी शेरशाबादी बिरादरी के अंदर मैंने देखा औरतें शिर्क कर रही, तावीज पहना जा रहा है, कब्रों पे जाके सजदा किया जा रहा है, गले में तावीज पहना जा रहा है। आज ये तमाम काम हमारे घर की औरतें कर रही हैं और हम और आप सोए पड़े हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने घर की औरतों को भी दीन की तालीम सिखाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी ईदैन की नमाज में, ईद और बकरीद की नमाज में खास तौर से हुक्म देते थे औरतों को ईदगाह जाने का। आपने बड़ी सख्ती से फरमाया कि औरतों को ईदगाह लेके जाओ, यहां तक कि अगर ये औरतें हैज की हालत में हो, नापाकी की हालत में हो, तब भी उनको ईदगाह लेके जाओ। वो मुसल्ले से दूर रहेंगी, किनारे बैठी रहेंगी, मगर इमाम की दुआ में शामिल रहेंगी। यहां तक आपने फरमाया अगर किसी औरत के पास चादर नहीं है, दुपट्टा नहीं है, अपनी पड़ोसन से, अपनी बहन से उधार ले ले, मगर वो ईदगाह में जरूर जाए, वो ईद और बकरीद की नमाज में शामिल हो। ये ताकीद की है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें और आपको अपने बहन बेटियों की इस चीज पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। आज अफसोस की बात है, आज का मर्द भी बेगैरत बन गया है। घर में बेहयाई हो रही है, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मर्द की पेशानी पर कोई बल नहीं पड़ रहा है। याद रखो, जिस भाई की बहन बेपर्दा घूम रही है और भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा घूम रही है और शौहर को मजा आता है, और जिस बाप की बेटी टाइट कपड़े पहन करके घूम रही है और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाई, वो बाप, वो शौहर बेगैरत है, वो दयूस है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला न तो देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक साफ करेगा। वो कौन से 3 लोग होंगे? नंबर 1, अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3, वो दयूस, बेगैरत मर्द, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो और उसको कोई फर्क नहीं। अल्लाह गैरत वाला है, नबी गैरत वाले हैं, सहाबा गैरत वाले हैं। अपने अंदर भी गैरत पैदा करो, शर्म और हया पैदा करो, और जब आपके अंदर गैरत होगी तब आप अपने घर की औरतों को भी गैरत वाला बनाएंगे। अपने घर के अंदर कोई बेपर्दगियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी की औरतों, अल्लाह ताला हर तरीके की गंदगी से तुमको दूर करना चाहता है। अब यहाँ पर जो आखिरी आयत है कुरान के 22वें पारे में, जो जहां अल्लाह ताला अपने नबी को की बीवियों को जो हुक्म दे रहा है, वहां पे आखिरी बात जो अल्लाह ने कही, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है, उसको तुम याद किया करो, उसका जिक्र किया करो, उसको दोहराया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रमजान का महीना आ रहा है, एक गुजारिश करना चाहता हूं अपने नौजवानों से, हो सके और पॉसिबल है, मुमकिन है, आप 1 महीना फेसबुक को छोड़ दीजिए। 1 महीना
टेलीग्राम को छोड़ दीजिए, 1 महीना इंस्टाग्राम को छोड़ दीजिए, और एक कदम और आगे बढ़ के कहूं, 1 महीना यूट्यूब को भी छोड़ दीजिए। आप कहेंगे मौलवी साहब यूट्यूब पर तो आपकी तकरीर सुनते हैं हम, मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो अब्दुल गफ्फार साहब को देखते देखते कब कैटरीना कैफ आ जाती है पता भी नहीं चलता। बड़ा होशियार है यूट्यूब। हम लोग बोलते ना हमारे मोबाइल पर बड़ी गंदी तस्वीरें आती हैं, वो गंदी तस्वीरें क्यों आती हैं? जो आप देखते हैं यूट्यूब वही दिखाता है। आपने एक वीडियो देखना शुरू किया, यूट्यूब बहुत होशियार है, वो समझ गया आपको क्या पसंद है, आप जो देखेंगे वही आपको दिखाएगा। 1 महीना इबादत का महीना बना लो मेरे भाई। जब अल्लाह ने 12 महीनों में इस 1 महीने को चुन लिया है कुरान को नाजिल करने के, भाई अल्लाह अगर चाहता तो कुरान को शाबान में उतार देता, शव्वाल में उतार देता, मुहर्रम में उतार देता, मगर अल्लाह ने रमजान में उतारा। और नाम लेकर के अल्लाह ने कुरान में कहा, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान के महीने में कुरान को उतारा गया है। इस 1 महीने को जब अल्लाह ने कुरान का महीना बनाया है तो हम और आप इस 1 महीने में कुरान से जुड़ जाएं मेरे भाइयों। तिलावत करो कुरान की, मेरी माँ और बहनों, तिलावत भी करो। 2 तरह की तिलावत, फार्मूला दे रहा हूं, रमजान 3 दिन के बाद शुरू होने वाला है, फार्मूला दे रहा हूं, कोशिश करो इस रमजान में इस फार्मूले पर अमल करें। जब कुरान की तिलावत करो तो 2 तरह से तिलावत। एक तिलावत करो सिंपल तिलावत, तिलावत यानी पढ़ रहे हैं आप, अलिफ लाम मीम पढ़ लिया आपने, सयकुल पढ़ लिया, तिलकर रसूल पढ़ लिया, 1-1 पारा 2-2 पारा जितना पढ़ सकते हैं आप तिलावत करें। एक तिलावत सिंपल करें, एक तिलावत आप करें तर्जमा के साथ। आसनुल बयान एक तफसीर है, आमतौर से मिल जाती है, आप उसका मुताला कर सकते हैं। तफसीर इब्ने कसीर आमतौर से मिल जाती है, उसका मुताला कर सकते हैं। कोई भी अच्छी सी मुस्तनद तफसीर ले लें आप, और तर्जमा और तफसीर के साथ जितना हो सके 1 पेज 2 पेज 5 पेज कुरान को समझ करके पढ़ना शुरू करें। इस रमजान में आप ये 2 तरीके की कुरान की तिलावत करें, और मोबाइल से जहां तक हो सके दूर रहें। और रमजान का महीना सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं, 14-15 घंटे आपके भूखे और प्यासे रहने से रमजान का हक अदा होने वाला नहीं है। रमजान को गुनाहों से बचने का महीना बनाइए। हमने ये भी देखा है, साहब दिन में रोजा रख रहे हैं, रात में बैठ करके फिल्में देखी जा रही। मैं कर्नाटक में गया पिछले साल रमजान में, वहां एक नौजवान मेरे पास आया, बोला मौलवी साहब एक फिल्म है, उसमें अल्लाह के नबी के दौर की कहानी को दिखाया गया है, फिल्म का नाम है द मैसेज। तो बोला कि मौलवी साहब इस फिल्म को देखना कैसा है। मैंने कहा कि ये बताइए कि जो फिल्म आप बता रहे द मैसेज, उसमें सहाबा की तस्वीर भी आई है? कहा कि हाँ, सारे सहाबा को तो उसमें नहीं दिखाया गया है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली का चेहरा ढांक के दिखाया गया है, मगर बहुत सारे सहाबा को उसमें फिल्माया भी गया है, जैसे हजरत हमजा हैं, हजरत बिलाल हैं, तो उनको दिखाया गया उसमें। मैंने कहा एक बात बताऊं आपको, चलो 2 मिनट के लिए मान लो कि फिल्म की स्टोरी सही है, फिल्म में जितना कुछ बताया गया है सब बिल्कुल सही है, मगर आपने अगर उस फिल्म में हजरत बिलाल को देख लिया तो जब भी हजरत बिलाल का नाम आएगा तो आपको उसी फिल्म वाले बिलाल याद आएगा। जब भी हजरत हमजा का नाम याद आएगा आपको लगेगा हमजा वही है जो मैंने द मैसेज फिल्म में देखा था। मैंने कहा यह बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि सहाबा के ऊपर बनी हुई फिल्में हम देखें। सहाबा की सीरत को समझने के लिए हम ऑडियो सुन सकते हैं, तकरीरें सुन सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन सहाबा के नाम पर जो फिल्में बनेगी वो मुनासिब नहीं है। तो रमजान के महीने में वहां कर्नाटक में लोगों ने बताया कि बड़े शौक से लोग देखते हैं और लोगों को ये लगता है कि साहब रमजान का महीना है तो ये वाली फिल्म देखना, इसमें बड़ा सवाब का काम है, तो ये कोई सवाब का काम नहीं। कुछ दिनों तक अर्तगरल गाजी के नाम से एक मूवी आई थी, उसमें बड़ी बहादुरी के वाकयात दिखाए जा रहे थे। हमारे बाज नौजवान बड़े शौक से उसको देख रहे थे कि साहब ये तो बड़ी बहादुरी की बातें हैं, फिल्म होती है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। इसलिए रमजान में
इन तमाम फजूल चीज़ों से मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, हम अपने आप को बचाएं, अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें और कोशिश करें कि ये जो रमज़ान 2023 का आने वाला है, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन रमज़ान बन जाए। हम में से बहुत सारे लोग पिछले साल रमज़ान में हमारे साथ थे, इस साल नहीं है, इस साल नहीं है। किसी एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अभी बनारस में हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी बहन की शादी थी। बहन की शादी थी, बनारस से 300 किलोमीटर दूर से बारात आई थी, लड़के वाले आए थे, निकाह हुआ। उसके बाद 300 किलोमीटर दूर जहां लड़का जहां का रहने वाला था वहां वलीमा था। हमारे दोस्त और उनकी फैमिली वलीमा में गई। उनका जवान मामू, जिसकी उम्र 20 से 25 साल रही होगी, उनका मामू और उनकी नानी, रास्ते में कार का एक्सीडेंट हुआ। कार डिवाइडर से जाके बहुत बुरी तरीके से लड़ गई। नानी और मामू दोनों सख्त जख्मी हुए, हॉस्पिटल में तकरीबन 15 दिन तक एडमिट रहे। उसके बाद मामू का इंतकाल हो गया। 20-25 साल का जवान लड़का, अभी जिसका रिश्ता लगा था, शादी होने वाली थी, वो हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया। आज शादी की खुशी के बाद पूरा खानदान रो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ भी बड़ा खतरनाक हादसा हुआ था, अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ने एक नई जिंदगी दी। लेकिन हम बराबर सफर में रहते हैं, कभी बाई रोड सफर हो रहा है, कभी फ्लाइट से जा रहे हैं, कभी ट्रेन से जा रहे हैं। अब तो दिल डरता भी है, न जाने कब कौन सा हादसा हो जाए और जिंदगी का चिराग गुल हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है। इसको अल्लाह को राजी करने के लिए गुजारो। अगर गुनाहों की दुनिया में हम और आप रहे हैं तो अब से भी मौका है, हम अल्लाह से तौबा कर लें, माफी मांग लें, बाज आ जाएं। याद रखो, गुनाह की जो दुनिया है, गुनाह की जो जिंदगी है, वो हमें और आपको जलील करने वाली है। वो दुनिया में भी जलील करेगी, आखिरत में भी जलील करेगी। अपने आप को गुनाहों से बचाओ मेरे भाइयों। आने वाला रमजान का महीना हमें एक चांस दे रहा है, एक मौका दे रहा है कि हम अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें। नबी ने बद्दुआ की है उस इंसान के लिए, जिब्रील अमीन ने बद्दुआ की है और नबी ने उस बद्दुआ पर आमीन कहा है, जो रमजान का महीना पाले और अपनी बख्शिश न करवा सके। रमजान का वो बाबरकत महीना बस हम पर साया फगन होने वाला है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन उस माह मुबारक की हम सबको तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के इस जलसे में हमारे जो भाई बहन आए हैं, अल्लाह सबकी नेकियों को कबूल फरमाए, सबके गुनाहों को दरगुजर फरमाए। जो हम में बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें, हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।